नमस्कार, मैं अवरिंदर कौर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ प्रोग्राम करियर काउंसलिंग इन मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा मसला है, ऐसा विषय है जो आजकल बेहद चर्चा में है, लेकिन ये चर्चा किस हद तक जारी रहेगी, खास तौर पे जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थी इस फील्ड में बड़े ही उत्साह के साथ आते हैं, लेकिन जब स्कोप की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो फिर एक कहीं ना कहीं छोटा सा और एक बड़ा सा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो जाता है। इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर जयंत पेटकर, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन को चूज करें तो क्यों करें? थोड़ा सा मैं इसके पहले थोड़ा सा हमारा मास कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। जी जी ज़रूर। मैं ये मास कम्युनिकेशन टीचिंग में पिछले 30-32 साल से हूँ। मैंने मेरा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ये कोर्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया है और मेरा नाता तो तुम्हारे दूरदर्शन से भी है जी। मैं 1981 से लेके 1985 तक हैदराबाद दूरदर्शन में काम किया हूँ। वहाँ पे मैं पहले रिसर्च विंग में था, बाद में मैं फिर न्यूज़ रिपोर्टर बन गया था और 1985 में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ाया हूँ जी। और एक सौभाग्य की बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जर्नलिज्म एजुकेशन जो शुरू हुआ है ये लाहौर से शुरू हुआ है 1941 में जी। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे ओल्डेस्ट जर्नलिज्म स्कूल है। ये 1941 से शुरू हुआ है। नॉट ओनली इन इंडिया बट इन साउथ ईस्ट एशिया दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट वेयर दे आर इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मास कम्युनिकेशन जी। तो रही बात मास कम्युनिकेशन में अगर आप आना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 17 या 18% से बढ़ रही है जी। एंड देयर इज लॉट ऑफ स्कोप एंड डिमांड। क्योंकि कई लोग समझते हैं कि भी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ न्यूज़पेपरों में रिपोर्टर बनना या सब एडिटर बनना या नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, बट इसके अलावा भी मास कम्युनिकेशन का स्कोप बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी जा सकते हो, आप पब्लिक रिलेशंस में भी जा सकते हो, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में भी जा सकते हो और प्रिंट में भी। अभी आपको पता ही है कि प्रिंट का भी फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्रिंट मीडिया भी बहुत शुरू हो गया है जी। वैसे आप जितने अखबार हमारे पास निकलते हैं उतनी ही आपको ऑनलाइन एडिशंस आ रही है जी। तो और आजकल जो रेडियो का रिवाइवल हुआ है एफएम स्टेशंस के थ्रू, इसमें कमर्शियल रेडियो भी है, एफएम स्टेशंस और कम्युनिटी रेडियो भी है जी। आप लोग जस्ट अंदाजा लगाइए कि हमें कितना फोर्स चाहिए उसके लिए, सिर्फ रेडियो के लिए जी। कमर्शियल रेडियो तो आपको पता है हर एक शहर में आपको 3, 4, 5 कमर्शियल रेडियो स्टेशंस मिलते हैं। एडवर्टाइजिंग हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, ऑनलाइन जर्नलिज्म हो गया, आजकल सिटीजन जर्नलिज्म हो गया, एडवर्टाइजिंग, पीआर और रिसर्च भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारे विद्यार्थी वहाँ पे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे रिसर्च जो एजेंसीज है ये बहुत सारी आ गई है, कमर्शियल भी है, प्राइवेट भी है और यहाँ पे भी आप एज ए रिसर्चर ज्वाइन कर सकते हो। तो इनके लिए एक वास्ट फील्ड ओपन हुआ है जहाँ पे फिल्म में है हमारे काफी सारे विद्यार्थी। आजकल आपको जानकर खुशी होगा कि आयुष्मान खुराना वो हमारे यहाँ से पास होके गया है, उसकी वाइफ भी है और उसको छोड़ के कहीं और भी हमारे स्टूडेंट्स आजकल फिल्म लाइन में भी है। तो बहुत वास्ट है, तो लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारा प्लेसमेंट भी वहाँ पे हो सकता है जी। इसके साथ ही हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं चाहूँगी कि उनसे भी हम कुछ सवालात जो हैं वो ज़रूर ले लें, बिकॉज़ विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे शंकाएं होती हैं ये जानने के लिए कि इसके अलावा और क्या आगे, बिकॉज़ विद्यार्थी का जो जीवन है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास कौन से विद्यार्थी हैं जो सवाल करना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम मनु शर्मा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मास कम्युनिकेशन का क्या स्कोप है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि हम समझते हैं जब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन करते हैं तो हम समझते हैं कि सिर्फ अखबारों में, टेलीविज़न में रिपोर्टर या सब एडिटर ही बन जाते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग में भी इसका बहुत स्कोप है और इसके लिए हम बहुत सारे ये फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग में आपको पता ही है
कि एक क्लाइंट सर्विसिंग होती है, दूसरा होता है मीडिया प्लानिंग और तीसरा होता है कॉपी राइटिंग। ये 3 इम्पॉर्टेंट है। वैसे और भी उसके डिपार्टमेंट होते हैं। तो आप या कॉपी राइटर बन सकते हो कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, या आप क्लाइंट सर्विसिंग में जा सकते हो, या आप मीडिया प्लानिंग में जा सकते हो। इसके अलावा कोई और विद्यार्थी किसी और का सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं आप। सर, मेरा नाम रवनीत है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रिंट मीडिया का क्या स्कोप है? अभी आपको पता होगा कि आजकल ना एक नया सा दौर शुरू हुआ है जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है। ये सॉफ्टवेयर कंपनी जो अपने बिजनेस शुरू करे हैं, इन लोगों के लिए कंटेंट राइटर्स की बड़ी ज़रूरत है। और जैसे कि आप लोगों को हमने एज ए रिपोर्टर कैसे लिखना है, आपको अपने लैंग्वेज में आपको हम बहुत ही बेहतरीन बना देते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, या इंग्लिश हो, या हिंदी हो, या पंजाबी हो, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, तो वो लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए। और ये कंटेंट राइटर्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे हमारे विद्यार्थी आजकल एज ए कंटेंट राइटर ये सॉफ्टवेयर कंपनीज में ज्वाइन हो रहे हैं। तो वो एक बड़ा आपको एक ओपनिंग वहाँ पे आ रहा है। बिसाइड्स दैट, लाइक आई सेड अर्लियर आल्सो, कि कोई भी अपने जो ऑनलाइन एडिशंस है, कोई भी अखबार का हो या अपना खुद का भी आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना कंटेंट राइटर के ऐसा या रिपोर्टर के ऐसा आप काम कर सकते हो। Hello sir, so my name is Maitri and I'm an MBA in finance and I want to know about the scope of financial journalism in our nation. फाइनेंशियल जर्नलिज्म का तो बहुत ही वास्ट स्कोप है। आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल जितने सारे अखबार हैं, हर एक अखबार में 1 या 2 पेजेस बिजनेस को दिया जाता है, इकोनॉमिक्स को दिया जाता है, फाइनेंस को दिया जाता है। सिमिलरली इवन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं, टेलीविज़न के चैनल्स हैं जो सिर्फ फाइनेंस के बारे में वो बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ही चीज़ है कि जब आप जर्नलिस्ट बनते हो, आपको जैसे आप बता रहे हो कि आपने MBA में फाइनेंस किया है, तो आप लोगों का बहुत ही मतलब देयर शुड बी सम बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक्स विद द कैंडिडेट सो दैट ही कैन, बट इसमें यही होता है कि देन यू नो हाउ टू राइट फाइनेंशियल जर्नलिज्म, वो एक बड़ा हेल्प होता है। तो बहुत वास्ट एरिया है, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। जी, इसके साथ ही अगर किसी और का कोई और सवाल भी है तो। हेलो सर, मेरा नाम राजकुमारी है। आज के इंटरनेट के टाइम पे FM रेडियो में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और वैल्यूज़ क्या क्या हैं? कैरियर डिक्लाइन तो नहीं होगा? ना, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था जो मेरे ओपनिंग रिमार्क में, कि बहुत सारे FM स्टेशंस आ रहे हैं आजकल, कमर्शियल भी आ रहे हैं और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस भी है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का मतलब है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उन लोगों का जो वॉइस है उसको पूर्वों तक पहुंचाए। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप रेडियो में जाना चाहती हो तो बहुत सारे ओपनिंग्स है। आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, आप कंटेंट प्रोवाइडर बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। और आजकल मास कम्युनिकेशन में, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा, हमारा खुद का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, रेडियो ज्योतिर्गम है। उसके थ्रू हम बहुत सारे 11 आवर्स का हम प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोगों को भी आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो हम स्टूडेंट्स को ही यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस इंडिया में आने वाले हैं। तो बहुत बड़ा स्कोप है। हेलो सर, मेरा नाम नम्मी डडवाल है। मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मतलब कि आगे क्या स्कोप है, इसके बारे में जानना है। आपको पता ही है कि हम जब बोलते हैं कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आप जर्नलिस्ट ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे दूरदर्शन में आप लोग या कोई भी टेलीविज़न चैनल या रेडियो चैनल में आप लोग एज ए प्रोड्यूसर बन सकते हो। यू कैन ज्वाइन देयर एज ए प्रोड्यूसर। और उसके लिए कई लोग तो इसमें नॉट ओनली प्रोड्यूसर बट एज ए स्क्रिप्ट राइटर्स भी यू कैन ज्वाइन देयर, यू नो। सो इट्स काइंड ऑफ अ कंटेंट प्रोवाइडर। तो आप लोगों को हम स्क्रिप्ट राइटिंग में भी ट्रेन करते हैं। हमारे जो कोर्सेस है वहाँ पे टेलीविज़न प्रोडक्शन है, जैसे डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन है, सिंगल कैमरा प्रोडक्शन है, मल्टी कैमरा प्रोडक्शन है। यहाँ पे आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री भी बनानी होती है जहाँ पे आप लोगों को स्क्रिप्ट कैसा लिखा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट कैसे लिखे जाते हैं, स्क्रीन राइटिंग कैसे होता है, स्क्रीन प्ले कैसा डेवलप करते हैं, ये पूरा हम सिखाते हैं। जी, इसके अलावा हमारे साथ कुछ मेल विद्यार्थी भी हैं और आपसे क्या सवाल, आप क्या करना चाहेंगे सर? सर मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ टीवी जर्नलिज्म कितना ज्वाइन कर सकते हैं ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कितना ग्रोथ कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको तो पता ही है कि
आपको अंदाज़ा है कि अपने इंडिया में आज नियरली 1000 टेलीविज़न चैनल्स है और उसमें से 350 न्यूज़ चैनल्स है, उसमें रीजनल भी आ गए, वो भी आ गए, अपने पंजाब में भी काफ़ी सारे चैनल्स है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी आप एज ए टेलीविज़न होस्ट बन सकते हो, रिपोर्टर बन सकते हो, करस्पॉन्डेंट बन सकते हो, तो एज ए प्रोड्यूसर भी ज्वाइन कर सकते हो, एज ए स्क्रिप्ट राइटर ज्वाइन कर सकते हो, एज ए रिसर्चर ज्वाइन कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन टेलीविज़न सेक्टर। और आपको पता ही है जितने टेलीविज़न स्टेशंस आजकल आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तो उन लोगों को तो रेडीमेड मटेरियल अगर उनको मिल जाए मार्केट में तो बहुत ही अच्छा रहेगा फील्ड में, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इनके सवाल में अगर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँ तो एक प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, कैंपस में कितनी दी जाती है? बिकॉज आपने बात करी कि अगर रेडीमेड मटेरियल हम दें, वो रेडीमेड मटेरियल बनेगा तो यूनिवर्सिटी में ही ना, वो प्रैक्टिकल वर्क कितना है कि अगर आपका स्टूडेंट जो है वो एक्सपोजर के लिए किसी चैनल में जा रहा है, ऑडिशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उसका कितना स्कोप है? आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, पंजाब यूनिवर्सिटी में रेडियो स्टेशन भी है, हमारा खुद का स्टूडियो है, वैसे ही हमारा टेलीविजन स्टूडियो भी आ रहा है अभी। इट इज ऑलमोस्ट इन द कंप्लीशन ऑफ, इट इज कंप्लीटिंग, यू नो, तो हमारा स्टूडियो भी तैयार हो जाएगा। वैसे ही अभी आपको एक बात बता दूं कि जब अब जर्नलिज्म के जो डिपार्टमेंट्स है, तो हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका डिपार्टमेंट खुला गया है, और इन सारों के पास मोस्ट ऑफ देम दे हैव द टेलीविजन स्टूडियो एंड स्मॉल ऑडियो स्टूडियो भी है उनके पास, जहाँ पे यहाँ पे इन लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इनको हम दिया जाता है, वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, अब हमारे स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो लोग इन ए ग्रुप दे मेक ए डॉक्यूमेंट्री, 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री करते हैं, तो इन लोग का ये असाइनमेंट है। तो सिमिलरली एक रेडियो प्रोग्राम भी वो बनाते हैं, so they put their hands on equipment also. We have editing suites also. Besides this, in addition to this, हमारा जैसे 4th सेमेस्टर है पोस्ट ग्रेजुएशन में, हम 2 महीने के लिए इन लोगों को फील्ड में भेजते हैं एज ए इंटर्न। सो काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स रेडियो स्टेशंस में ज्वाइन होते हैं, दिल्ली में जाके वहाँ के दूरदर्शन में या कोई भी टेलीविज़न चैनल में ज्वाइन होते हैं, वैसे ही न्यूज़पेपरों में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, पब्लिक रिलेशंस में, वहाँ पे वो ज्वाइन करके वहाँ पे 2 महीने का उन लोग को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है। सो दे रियली बिकम ए फुल फ्लेज्ड रेडीमेड मटेरियल फॉर द फील्ड। जी, और ये जो बात थी इन विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम व्यूअर्स की बात करें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी प्लान कर रहे हैं कि उनको मास कम्युनिकेशन करनी है, तो कैसा इंस्टीट्यूशन जो है वो उन्हें चूज करना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे मशरूमिंग हो रहे हैं यहाँ पे, और सारों को पता चल रहा है कि भाई ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इट्स रियली ग्रोइंग वेरी फास्ट, और इसके लिए बहुत सारे फोर्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए इन लोगों को पता है कि भाई अगर काफ़ी लोगों को, बिकॉज एक ग्लैमर सा फील्ड हो गया है, लोगों को लगता है कि अगर मैं जर्नलिस्ट बन जाऊं, या मैं टेलीविज़न पे आ जाऊं, या मैं स्क्रीन पे आ जाऊं, या रेडियो पे मेरी कोई आवाज़ सुने, तो ये बहुत सारा ग्लैमर बच्चों में आ गया है, और ये सारे चाहते हैं कि मैं, ये मेरा एक स्टेप है जहाँ से मैं फिर फिल्म लैंड में भी चले जाऊं। तो ये काफ़ी लोग अभी इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले तो जैसे मैंने जब मास कम्युनिकेशन किया था, तो मैंने घर में बताया कि मैं साइंस स्टूडेंट था, तो मेरे को खैर MBBS में मिला नहीं था सीट, तो मैंने BSc कर ली थी। तो उसके बाद में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि अगर वही फिर आप PhD करो, फिर साइंस में रिसर्च करो, या प्रोफेसर बन जाओ, या फिर कुछ करो। तो फिर यहाँ पे फिर मेरे दोस्तों ने बताया यार एक नया फील्ड आ गया मास कम्युनिकेशन में, 80s की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे जब मैंने घर में बताया कि मैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म करना चाहता हूँ, ये की होता है उनको तो कुछ पता ही नहीं था। बट आजकल तो बहुत सारा एक्सपोजर हो गया है काफ़ी। जैसे अब हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है, और वो एंट्रेंस टेस्ट में हम सिर्फ 25 लोगों को लेते हैं, और नियरली 500 to 600 स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे आते हैं। सो वी जस्ट टेक द क्रीम ऑफ नॉर्थ। आपने रिसर्च की बात करी थी, PhD रिसर्च, जो विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन करने के बाद अगर रिसर्च में जाना चाहें, तो कैसे रिसर्च जो है वो होती है या होनी चाहिए? देखो, आपको तो आजकल पता ही है कि
research from the point of view of advertisers, जी from the point of view of the television stations, radio stations, newspapers, जी marketeers. तो बहुत सारे रिसर्च एजेंसीज आर कमिंग अप. जैसे आपको पता है टाइम इंडिया जो है जो आप लोगों की टीआरपी के लिए करता है, जी यू नो, उसमें भी बहुत सारा चांसेस है. तो हम इन लोगों को एक हमारा मास कम्युनिकेशन रिसर्च का एक पेपर होता है, कोर्स होता है, जिसमें हम लोग इन लोग को वेरियस वेज ऑफ डूइंग मास कम्युनिकेशन रिसर्च मेथडोलॉजी, उसके बारे में इन लोग को हम ट्रेन करते हैं. सो ये एक और एक बड़ा फील्ड निकल के आ रहा है जहाँ पे हमारे विद्यार्थी वहाँ पे भी एज ए रिसर्चर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे भी बहुत अच्छा आपको पे पैकेज मिल रहा है आजकल. जैसे आपको पता है निल्सन जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च मेथड है, पैथ फाइंडर है, देयर आर बड़े बड़े रिसर्च एजेंसीज है, वहाँ पे भी इन लोगों को चांसेस है. सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पीएचडी करो और लेक्चरर बन जाओ. तो यहाँ पे आजकल रिसर्च का भी बड़ा स्कोप हो गया है. जी विद्यार्थियों की तरफ रुख करते हैं फिर से, अगर किसी और का कोई सवाल हो तो. जी ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ? जी टीचिंग के लिए तो आपको पता ही है, जैसे अभी आपने पूछा ही है, तो पीएचडी करना ज़रूरी है. जी तो आजकल कोई भी टीचर कोई अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में और कहीं भी लगना चाहता है तो उन लोग को आजकल नेट क्लियर करना पड़ता है. जी सो वो नेट के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर पीएचडी भी करना पड़ेगा. अगर आपको लेक्चरर से, रीडर और या असिस्टेंट प्रोफेसर से, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना हो तो आपको पीएचडी लेनी बहुत ज़रूरी है. तो ये तो आपको पीएचडी करना ही पड़ेगा और एक नेट एग्ज़ाम देना पड़ता है. और इसके लिए भी मैंने जैसे बताया यहाँ का भी स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अभी मास कम्युनिकेशन में अपने डिपार्टमेंट खोल रहे हैं. तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे विद्यार्थियों को चांसेस है कि वहाँ पे एज ए टीचर लग सकते हैं. पंजाब में ही हमारे 189 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं. जी पंजाब यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के 189 एफिलिएटेड कॉलेजेस है जो पंजाब में फैले हैं और चंडीगढ़ में भी है. यहाँ पे भी वो लोग अभी मास कम्युनिकेशन का कोर्सेज शुरू कर रहे हैं. जी तो वहाँ पे भी इन विद्यार्थियों की बहुत ज़रूरत है. तो वो एक बड़ा फील्ड निकल के आया है जहाँ पे इनका प्लेसमेंट हो. बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि वो एक बड़ा एक एरिया बन गया है जहाँ पे आप लोग एज ए लेक्चरर बन सकते हो. जी ये तो एक बात थी एंड लेवल की. अगर हम मास कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की बात करें तो उससे पहले हमारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है? जैसे मैंने अभी बताया, जैसे आपको टीचर बनने के लिए पीएचडी की ज़रूरत है. तो आप लोगों को तो पहले पीएचडी ट्रेंड टीचर्स चाहिए जब आप कोर्स शुरू करना है. और उसके साथ ही साथ जैसे मैंने अभी बताया कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जब आप कहते हो कि फिनिश प्रोडक्ट हम फील्ड में देते हैं तो उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है. तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत इक्विपमेंट इनके पास होनी चाहिए. एक छोटा सा स्टूडियो होना चाहिए जहाँ पे इनके पास वीडियो कैमरा हो, हाँ, एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर हो या कोई ऑडियो सॉफ्टवेयर हो, या और जैसे अभी टीवी में आप लोगों को पता है, अपना प्रिंट मीडिया में इन डिज़ाइन जो एक सॉफ्टवेयर है जो न्यूज़पेपर पेज मेकअप के लिए यूज करा जाता है, जैसे क्वाक एक्सप्रेस है. सो ये पूरे ट्रेन, नॉट ओनली दे आर ट्रेंड इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बट उन लोग को एक कंप्यूटर का भी ट्रेंड लोग लगते हैं जहाँ पे इन लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस फील्ड कैन बी ट्रेंड. जी जी बिल्कुल. कोई और विद्यार्थी जो सवाल करना चाहें? जी नमस्कार सर, मेरा नाम जसपाल ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ. ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਂਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਐਨ ਏ ਗੁੱਡ ਐਂਕਰ? वैसे आप लोगों का अगर जर्नलिज्म का बैकग्राउंड हो, मास कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड हो, तो एक एडेड क्वालिफिकेशन है वो. बट अगर आपको एज ए होस्ट बनना है, हाँ, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक तो नंबर 1 तो आपका लैंग्वेज, कमांड ओवर लैंग्वेज शुड बी वेरी गुड. कोई भी लैंग्वेज हो, आप पंजाबी हो, हिंदी हो या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, तो कमांड ओवर लैंग्वेज इज़ वेरी गुड. दूसरा आपका वॉइस, मेरे ख्याल से क्योंकि वॉइस टेस्ट भी होता है तो उसके लिए ऑडिशन के लिए आपको जाना पड़ता है.
तो उसके लिए भी आपका जो वॉइस है उसका भी टेस्ट होता है जी। और ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू कम ऑन टेलीविजन एक अच्छा चेहरा भी होना चाहिए जी। तो बाकी जो क्वालिटीज़ आपको लगते हैं वैसे तो हम ट्रेन करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको मास कम्युनिकेशन उसके लिए करना पड़ेगा जी। तो आप कोई भी डिग्री हासिल करके इफ़ यू हैव दिस क्वालिटीज़ ऑफ आर्टिकुलेट हो, अच्छा बोल सकते हो, आपका वॉइस अच्छा है और आपकी कमांड है लैंग्वेज पे, तो वन कैन बिकम ए गुड होस्ट। बट उसके लिए एंकर भी बन सकता है, बट उसके लिए आपको वेरोशियस रीडर भी बन सकता है। आपको बहुत सारा नॉलेज हर चीज़ में होना वो भी ज़रूरी। जैसे मैडम मुझे पता है कि इनको मास कम का बड़ा कम नॉलेज होगा या पता नहीं होगा, लेकिन जैसे इन्होंने बात करना मेरे से शुरू कर दिया तो शी नोज सो मच अबाउट इट। हाँ, वैसे इनका बैकग्राउंड नहीं है, तो एज ए एंकर यू शुड बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू नो। तो मेरे ख्याल से ये कुछ और थोड़े ऐड कर सकती है। बिल्कुल, इसके अलावा मैं ये ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आपको लिटरेचर बहुत पढ़ना पड़ता है, बिकॉज अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम नज़र आती है। कोई और सवाल? सोशल मीडिया का ज़माना है जैसे, तो सोशल मीडिया कैसे जर्नलिस्ट की हेल्प कर रहा है सर? अभी सोशल मीडिया में इतना डंपिंग डाउन है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, और सोशल मीडियाज़ के जो हमारे ऐप्स है वो भी इतने बढ़ गए हैं जी। तो उसमें से सेलेक्टिव परसेप्शन रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें से क्या सही है क्या गलत है ये पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है। तो इसमें फेक न्यूज़ भी बहुत आ रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई आप यू कैन यूज़ सोशल मीडिया, बट उसमें से सेलेक्टिव परसेप्शन है कि आपने क्या चूज करना है और क्या चूज नहीं करना है। बट इसका जो रीच है इज वेरी वास्ट, वेरी वास्ट, and more people are using this media to reach their target, to sell their opinion, sell their point of view, sell their ideas, their ideologies. तो one has to be very alert here. वो एक मैं कैसा चाहता हूँ जी। एक आपने बात करी थी कि जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है चकाचौंध से भरा हुआ है, हर कोई आकर्षित होता है इसके लिए। एक विद्यार्थी जो +2 में है वो जाना चाहता है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में या किसी चैनल में एज अ न्यूज़ एंकर, क्या ये पॉसिबल है उस विद्यार्थी के लिए? अभी हमारे पंजाब में, जैसे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में BA लेवल में भी जर्नलिज्म एक कोर्स हम शुरू कर रहे हैं जी। काफ़ी सारे कॉलेजेस में, जैसे BA में एक ऑप्शन दे कैन टेक एज ए मास कम्युनिकेशन, बट ऑल ओवर द कंट्री मेरे ख्याल से जैसे दिल्ली में काफ़ी सारे कॉलेजेस है जहाँ पे BA जर्नलिज्म का दिया जाता है जी। हाँ, तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको पता ही है इसका जो बढ़ रहे हैं, द वे दे आर मशरूमिंग, उसका मतलब ये है कि डिमांड बहुत बढ़ रहा है और काफ़ी लोग रियली ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। ये जर्नलिज्म में ग्लैमर दिखता है उन लोगों को, बट इनको ये नहीं पता कि उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बार जब ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको पता चलता है कि भाई ये सिर्फ पर्दे पे आना नहीं है, पर्दे के पीछे भी जैसे हमारे लोग यहाँ पे दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, उनको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। कोई और सवाल हो हमारे साथियों का? जी, मेरा सवाल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही है और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से रोल्स हैं जो मास कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर ले सकता है? अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जो ग्लैमर मीडिया है, जैसे टेलीविज़न है, नाउ रेडियो हैज़ ऑल्सो बिकम ए ग्लैमर मीडिया। आप लोगों को पता हो कि आजकल अगर रेडियो जॉकी आपका जो आइडल बन चुके हैं आजकल, जैसे ये लोग भी आजकल कहीं मार्केट में जाते हैं तो उन लोगों को भी घेराव हो जाता है जी। तो एंटरटेनमेंट मीडिया सिर्फ फिल्म लैंड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा टेलीविज़न है, रेडियो है, इवन जर्नलिस्ट है बिकम ग्लैमर इन प्रिंट मीडिया नाउ। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया कि जैसे न्यूज़ हार्डकोर न्यूज़ रिपोर्टर्स भी बन सकते हैं आप, हार्डकोर जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, बट इसके अलावा आप लोग प्रोड्यूसर्स भी बन सकते हैं, डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स बन सकते हैं, फिल्म एज ए हीरो भी आ सकते हैं, या देर आर जैसे फिल्म लैंड में जितने भी अलग अलग जैसे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, कैमरामैन है, स्क्रिप्ट राइटर्स है, बहुत सारे ऐसे जो पार्ट है जहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। जैसे अभी होस्ट की बात हुई थी, रेडियो जॉकी की बात हुई थी, हाँ, तो ये पूरी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। जी। अगर हम
ऐसे ही बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट में अगर जाना हो, और आपने एक बात करी थी कंटेंट राइटर की, फिर बात हुई पीआर की। पीआर जो है मास कॉम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? बिकॉज मुझे ये थोड़ा लगता है कि दूर का रिश्ता है। नहीं, पब्लिक रिलेशन का मतलब ये है कि संपर्क करना, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है जी। सो पब्लिक रिलेशन का तो काम ही कम्युनिकेशन करना होता है, तो ही हैज़ टू रीच आउट टू हिज पब्लिक। सो पब्लिक बहुत इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, तो एवरीबडी हु इज रिलेटेड टू दैट कंपनी इज बिकम हिज पब्लिक। तो पब्लिक रिलेशन में एक आप लोगों को उनके साथ एक संबंध जोड़ना पड़ता है। सिर्फ संबंध ही नहीं जोड़ना पड़ता है, इन लोगों को मैनेजमेंट का जो स्कीम्स है, जो उन लोग के विजन है, उन लोग के ऑब्जेक्टिव्स है, वो पूरे उन लोगों को अपने पब्लिक को बताना पड़ता है, और पब्लिक का रिएक्शन टू दैट विजन एंड दैट ऑब्जेक्टिव्स दे हैव टू गिव इट बैक टू द मैनेजमेंट। सो इज इट रिलेटेड टू समवेयर रिसर्च? हाँ, देखो आप मास कम्युनिकेशन में कौन सा भी फील्ड ले लो, आप एडवर्टाइजिंग ले लो, पब्लिक रिलेशन ले लो, प्रिंट मीडिया ले लो, वहाँ पे आपको आजकल रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि आपको पता है कोई भी एक स्टोरी लिखनी हो जी, तो आपको आजकल, पहले होता था कि भाई एक एक्सीडेंट, एक स्पॉट न्यूज़ है, भाई 2 जगह में एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग मर गए या घायल हो गए, तो उसके बारे में आपको लिखना है, तो एक स्पॉट न्यूज़, एक आप 10 कॉलम सेंटीमीटर का आप एक न्यूज़ लिख सकते हो। बट आजकल अगर आपको रिसर्च कैसे करना है, तो आपको कंप्यूटर एडेड रिसर्च भी हो गई है, जहाँ पे आप कंप्यूटर एडेड जर्नलिज्म भी बहुत तरीके से फैल रहा है, जहाँ पे आपको यू हैव टू गो डीपर देन व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। भाई यहाँ पे एक्सीडेंट बार बार क्यों होते हैं, कितने बार हुए हैं, हाँ ये जगह क्यों ऐसी हुई है, तो ये पूरा उसका रिसर्च करना हो तो आपको कंप्यूटर इसमें हेल्प करता है, और रिसर्च की जरूरत है। जैसे भी आप पब्लिक रिलेशन में आते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैनेजमेंट जो भी अपने स्कीम्स बनाती है, अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, दे आर ऑल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फीडबैक दे गेट फ्रॉम देयर पब्लिक जी। सो ये जो फीडबैक है वो भी रिसर्च के तौर पे ही करना पड़ता है। तो एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यू आर फुल्ली ट्रेंड एज ए रिसर्चर आल्सो जी। तो रिसर्च का बहुत ज़्यादा महत्व है हर एक फील्ड में। एडवर्टाइजिंग में भी अगर आप एक कैंपेन शुरू करते हो तो उसके लिए मार्केट रिसर्च करना पड़ता है आपको जी। तो उसके लिए आप कॉपी भी लिखनी हो तो कॉपी टेस्टिंग का भी रिसर्च होता है जी। तो प्री टेस्टिंग, पोस्ट टेस्टिंग, ऐसे जितने भी रिसर्च के जो इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों की उसकी जरूरत होती है, और उसमें हम वेल ट्रेन कर देते हैं इन लोगों को जी। ऐसे ही अगर जब हम बात करते हैं कि रिसर्च से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो लोगों के सामने दर्शाई जाएं जैसी वो दिखती हैं, लेकिन अगर आज के मीडिया की बात करें तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ओरिजिनल में कुछ और होती हैं, लेकिन जो लोगों के सामने आती हैं तो कुछ और होती हैं। एज अ जर्नलिस्ट अगर आप इसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें तो क्या कहेंगे आप? देखो, अभी आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल जो अखबारों में है या टेलीविजन है, कुछ भी हो, एक अमेरिकन चैनल है CBS, उसके ऊपर एक 60 मिनट्स बहुत ही फेमस प्रोग्राम है जी। वहाँ पे इवन अपने दूरदर्शन में भी और प्राइवेट चैनलों में भी आजकल रिसर्च बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जी। अब जैसे इवन अखबार में भी आप देखते हो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है जी, या इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है आपको। तो जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है उसके लिए रिसर्च के, और आप लोगों को पता ही है कि देयर आर सम बहुत सारे अखबार ऐसे हैं, वो लोग अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज को बाहर लेके आ रहे हैं, स्कैम्स को ओपन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा रिसर्च हो रहा है जी। यानी कि सारा जो चीजें हैं मास कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई रिसर्च बेस्ड ही है जिस भी फील्ड में आप जाओगे। सर, जाते जाते मैं चाहूंगी कि जो विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या जो पेरेंट्स शायद अभी कहीं ना कहीं मान नहीं रहे कि उनके बच्चे मास कॉम में जाएं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मैं हमारे विद्यार्थियों से जानना चाहता था जी, कि आजकल जो एथिक्स है, मॉरल है, वैल्यूज है जी, इसके बारे में अभी आप कोई भी पेरेंट्स को जाके पूछिए, आप किसी भी जनरल पब्लिक से बात करिए, क्या बकवास है यार आजकल अखबार में, क्या न्यूज़ देते हैं, ये क्या पुकारते रहते हैं, क्या लड़ते रहते हैं, ये एक बड़ी समस्या होगी है। यही डाउट्स हमारे पेरेंट्स में है, यही डाउट्स हमारे विद्यार्थियों में है, और इनको लगता है कि हम यहाँ पे बहुत एथिक्स सीख के जाते हैं जी, प्रेस लॉस सीख के जाते हैं, और उसको कहाँ तक अडेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जर्नलिज्म जो है पहले वॉचडॉग था जी, सोशल सर्विस था, लेकिन आजकल एक बिजनेस बन गया है।
और एक बड़े बड़े बिजनेस लोगों के वहाँ पे ये लोग थोड़े बिजनेसमैन हैं जिनके 60% ऑफ मीडिया दे आर ओनिंग, तो आपको पता ही है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो आगे करेगा ही, तो वो एक दिक्कतें आ रही है मैडम हमारे फील्ड में जी। तो उसको बच के रहना है और अपने अंतरात्मा से अपने से बात करके अपना एथिक्स को, मॉरल वैल्यूज को रख के आप जर्नलिज्म करना है जी। तो आई होप यू पीपल विल अडेयर टू दैट एंड डू योर बिजनेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देने के लिए, और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी भी जो मन में शंकाएं होंगी इस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी हद तक दूर हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।